हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज के बहुविकल्पी प्रश्नों में हम लोग जो है विज्ञान से जीव विज्ञान यानी कि जो जीव विज्ञान का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन वाले यानी कि चैप्टर से हम लोग आज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि यानी कि जो पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से कैसे पूछा गया है और कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है चर्चा करेंगे। जैसा कि 2 प्रश्न आपके बोर्ड पे नोट कर दिया गया है, इन प्रश्न का आंसर आपको जो है बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, बोर्ड पे नोट किया गया, इसका आंसर आप पता करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो देख पा रहे हैं यानी कि पहला क्वेश्चन जो 2022-19 में पूछा है, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है आपका ये 2020 में आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया? 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो देखते हैं हम लोग बिना समय गवाए जो है इसको शुरू करते हैं हम लोग फटाफट। तो लिखा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए यानी कि जो जनन होता है ना, जनन 2 प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो जो सूक्ष्म जीव हैं, काफी ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, तो वही कह रहा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है मुकुलन द्वारा? यानी कि मुकुलन एक जनन की क्या है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है मुकुलन। अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मुकुलन एक अलैंगिक जनन की क्या है, प्रक्रिया है। तो ये किस में होता है, किन जीव में होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है या लिस्माइनिया में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ईस्ट, क्योंकि अमीबा में जो होता है ना वो विखंडन वाला होता है, मुकुलन नहीं होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम में भी जो है आपका मुकुलन और यानी मुकुलन नहीं होता, विखंडन ही होता है प्लाज्मोडियम में भी। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट में। उत्तर जो इसका होगा, हम लोग उत्तर सही उत्तर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्या होगा आपका? ईस्ट। याद रखेंगे ईस्ट में। ठीक है, हाइड्रा में भी मुकुलन होता है, अभी ध्यान रखेंगे हाइड्रा में मुकुलन होता है, पुनरुद्भवन भी होता है। तो इसको हम लोग ध्यान से जानेंगे कि मुकुलन द्वारा जो है इस क्वेश्चन को 2022 और 19 में पूछा गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछले वर्ष नहीं पूछा गया था, 2023 में नहीं। हो सकता है ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछ ले आपसे। तो याद रखेंगे ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तो पौधों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कायिक प्रवर्धन। इसका जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी इसको आप तैयार कर लेंगे। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन बहुत प्रकार से यानी कि हम लोग यानी कि इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कायिक प्रवर्धन जो है एक पौधे से दूसरा पौधे को यानी कि उत्पन्न करना, यानी कि उसकी संतति को बनाना उसी जाति के पौधों को, तो उसको बोलते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन कई विधि से होता है, तो कई विधि से होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। तो कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? जैसे कि पौधे के कुछ भागों को लेकर, उसके कुछ मतलब कुछ पार्ट्स को लेकर हम लोग क्या करते हैं, नए पौधे को बना लेते हैं। जैसे कि उसका फूल को ले लिया जाए, उसके यानी कि टहनियों को ले लिया जाए, यानी कि तने को ले लिया जाए, जड़ को ले लिया जाए, उसके पत्ती को ले लिया जाए। तो इन सब भागों से हम लोग क्या करते हैं, कुछ यानी कि विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो कलम लगाना आदि ये सब यानी कि विधि है जो कायिक प्रवर्धन में उपयुक्त होती है। तो पूछा गया आपसे कि कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तो देख रहे हैं तना है, पत्ती है, जड़ है और प्रकलिका है। तो इसमें अधिकतर बच्चे जो है जड़ पे ट्रिक करके आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है। जड़ पे आप नहीं ट्रिक करेंगे इसको। ये जो है सबसे अनुकूल जो है आपका कायिक प्रवर्धन के लिए वो है तना। तना से जो है कायिक प्रवर्धन जो है ना बहुत अच्छे से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर नंबर ए। लिखेंगे तना। यह भी जो है गलती करने वाला प्रश्न, इसमें भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो ध्यान से आप जानेंगे इसको। तना जो है आपके कायिक प्रवर्धन के लिए सबसे अनुकूल पौधे का भाग होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो अगले इन 2 प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। यह भी प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों प्रश्नों को 2023 में यानी कि पिछले वर्ष में पूछा गया था आपसे। तो इन प्रश्नों का आंसर भी हम लोग देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखा गया है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, यानी कि जो पत्ती होती है ना उस पर छोटी छोटी कलियां विकसित होती हैं। तो यह ऑप्शन दिया गया किन में विकसित होती हैं, पुदीना में विकसित होती है या आलू में या ब्रायोफिलम में, इन सभी पर। तो इन सभी पर तो कोई बच्चे नहीं लगाते, अधिकतर बच्चे जो है आलू पर ट्रिक करके चले आते हैं, जो बहुत ही गलत आंसर इसका होगा, क्योंकि आलू पे यानी कि कलियां होती है। तो आलू जो है आपका पत्ती नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया आपसे पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो कलियां विकसित होती है लेकिन आलू पे विकसित होती है, तो बात सत्य है। लेकिन आलू जो है आपका
पकती नहीं है। तो ये आंसर आप आलू पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे पुदीना पे भी नहीं लगा सकते, पुदीना तो आप जानते हो उस पर कलियां विकसित नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ब्रायोफिलम, यानी कि ब्रायोफिलम की जो पत्ती होती है उस पर जो है कलियां विकसित होती हैं। इसमें यानी कि ब्रायोफिलम में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हम लोग देंगे, उत्तर हो जाएगा आपका सी, ब्रायोफिलम। क्या हो जाएगा? ब्रायोफिलम। याद रखेंगे ब्रायोफिलम में जो है ब्रायोफिलम की पत्तियों पे ही कलियां विकसित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, अभी मुकुलन से संबंधित क्वेश्चन आया था, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है अलैंगिक प्रजनन होता है, किस में होता है? ईस्ट में। अभी हम लोगों ने देखा ईस्ट में होता है, उसके बाद से मैं नाम भी लिया था हाइड्रा में भी होता है। तो ईस्ट और हाइड्रा ये प्रमुख दो ही चीज पूछता है, ईस्ट के लिए और हाइड्रा के लिए। तो हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि होता है, फिर पुनरुद्भवन भी हाइड्रा में होता है, ये भी ध्यान दें। तो हाइड्रा जो है आपका ये करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रा। केचुआ में नहीं होगा, तिलचट्टा में नहीं होगा, कबूतर में भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका हाइड्रा हो जाएगा, इसका उत्तर हम लोग देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए, हाइड्रा, हाइड्रा में। तो इस तरह से दो क्वेश्चन थे, इसका भी आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। इन क्वेश्चन को तैयार करते चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अभी इसको भी 2023 में पूछा गया, पिछले वर्ष में ही पूछा गया है। तो देख पा रहे हैं, लिखा है पुनरुद्भवन होता है, यानी कि पुनरुद्भवन एक अलैंगिक जनन होने की क्या है? प्रक्रिया है। जैसे मुकुलन जो है अलैंगिक जनन होने की प्रक्रिया है, उसी तरह से पुनरुद्भवन भी एक प्रक्रिया है जनन की। तो पुनरुद्भवन होता है किसमें होता है? प्लेनेरिया में, लेकिन हाइड्रा में नहीं। प्लेनेरिया में होता है और हाइड्रा में भी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लेनेरिया में और लेकिन हाइड्रा में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, हाइड्रा में भी होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि पुनरुद्भवन जो हाइड्रा में होता है। यहाँ पे कह रहा है हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों में होता है, हाइड्रा में भी होता है और प्लेनेरिया में भी होता है। फिर उसके बाद कह रहा है पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में, ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, ये आंसर रहेगा आपका उत्तर डी वाला जो है करेक्ट आंसर रहेगा, हाइड्रा, यानी कि हाइड्रा और यानी कि प्लेनेरिया में, दोनों में यानी कि मुकुलन होता है, ध्यान सॉरी पुनरुद्भवन होता है। और मुकुलन जो है आपका प्लेनेरिया में नहीं होता, केवल हाइड्रा में होता है। मुकुलन अगर कहता है तो प्लेनेरिया में मुकुलन नहीं होता है, केवल क्या होता है? हाइड्रा में होता है। लेकिन पुनरुद्भवन हाइड्रा में भी और प्लेनेरिया में भी। तो हाइड्रा तो काफी बच्चों को याद होता है, लेकिन बहुत अधिकतर बच्चे प्लेनेरिया को नहीं जानते कि इसमें यानी कि पुनरुद्भवन होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी कि जो पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है वो किसके द्वारा? यानी कायिक प्रजनन कह लीजिए, कायिक प्रवर्धन। अभी ये क्वेश्चन हम लोग पिछले यानी कि इस क्वेश्चन को करके यानी कि अभी हम लोग किए थे इस क्वेश्चन को कि पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है सब वो किसमें होता है? ब्रायोफिलम में, क्योंकि ब्रायोफिलम में ही क्या होते हैं? कलिकाएं यानी कि उपस्थित होती है, कलिकाएं यानी कि उस पर मतलब उसके पत्तियों पर होती हैं। तो ब्रायोफिलम जो है करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे उत्तर इसको लेंगे, ए पे जाएंगे, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, ठीक है। ब्रायोफिलम में आपका क्या होता है? ब्रायोफिलम में जो है कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन होता है, पत्तियों द्वारा होता है, ध्यान दीजिए, पत्तियों द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। ये इसको लगातार 3 वर्षों में पूछा गया है। तो पराग कोश में होते हैं, यानी कि जो पराग कोश होता है उसमें क्या पाया जाता है? पराग कोश यानी कि कुछ बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे, जो यानी कि जो पुष्प होता है, पुष्प ऐसे में बना दिया, जो पुष्प होते हैं ऐसे पुष्प होते हैं, आप किताब में देखे होंगे, इसको पढ़ाया गया होगा। तो ये जो है स्त्री केसर, ये जो है आपका पुंकेसर, ये वाला जो हिस्सा है पुंकेसर, और बीच वाला जो हिस्सा है इसे क्या हम लोग बोलते हैं? स्त्री केसर, यानी कि जो बीच का हिस्सा है स्त्री केसर बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि यानी कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश किसे यानी कि इसे बोलते हैं? यहाँ पे जो होते हैं पराग कोश होते हैं, इसमें पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? कण होते हैं, जिसे हम लोग कौन सा कण बोलते हैं? पराग कण बोलते हैं। पराग कोश में पराग कण होते हैं। तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। बीजांड जो है बीच वाले हिस्से को हम लोग बीजांड बोलते हैं। अंडाशय यानी कि इसमें यानी कि जो बीच में बनता है अंडाशय, उसे बाह्य दल, यानी कि ये जो है आपका बाह्य दल है। तो आंसर हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, पराग कण, पराग
कण, जो पराग कण होता है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो याद रखेंगे पराग कोश में क्या होता है, यानी कि पराग कण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, यानी कि एक पुष्प है तो उसके मध्य भाग को, ये मध्य भाग को स्त्री केसर यानी कि स्त्री केसर कहते हैं। तो स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या अंड या बीजांड। तो यानी कि अंड बीजांड, तो इसके बीच वाले हिस्से को बोलते हैं अंडाशय, यानी कि इसके अंदर यानी कि जो होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ऊपर वाले को हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं और इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इसे वर्तिका, ऊपर का ये जो हिस्सा था इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो आंसर हम लोग का होगा वर्तिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर आपका बी, याद रखेंगे वर्तिका। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्तिकाग्र लगाएं या वर्तिका लगाएं, इसमें गलती कर जाते हैं। तो इसको अभी ध्यान में रखेंगे, वर्तिका, क्या हम लोग बोलते हैं इसको, वर्तिका बोलते हैं। स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। ठीक है, स्त्री केसर जो होता है ना, स्त्री केसर, ये स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में आप बताएं, और जो पुराने बच्चे हैं वो अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो भी शेयर करें, बताएं उनके लिए। यानी कि और टॉपिक आप बता सकते हैं, जिस टॉपिक से कहेंगे उससे आपको क्वेश्चन जो है बताया जाएगा। और धीरे धीरे बने रहें, सारे टॉपिक से, यानी कि सारे चैप्टर से जो है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। इसको